एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन की और एसिड के से रिलेटेड नेम रिएक्शंस की थी। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनने लिखी है, जो नहीं थे वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, चाहे तो ले सकते हैं, सुन लेना उनको। ठीक है, आगे लिखो। आज नाइट्रोजन कंपाउंड करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी में कर चुके हैं उस पे नहीं जाना है हमें। जो आपने नहीं की है वो रिएक्शंस करनी है। जो कर चुके हैं वो भी एक दो नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मैं उनको भी रिवाइज करा दूंगा। जैसे बात करें प्राइमरी एमीन की, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के लिए टेस्ट के फॉर्म में भी इसका हम यूज करते हैं। तो RNH2 आपके पास प्राइमरी एमीन है। क्या ऐड करते हैं अगर किसी को याद हो? इसमें ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम, तब बनता है RNC। एक बहुत ही फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड। क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। ये प्राइमरी एमीन के लिए टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और KOH मींस बेस एक और नेम रिएक्शन में यूज करते हैं, किसी को याद आ रहा हो? ऑपमैन ब्रोमाइड में तो हेलोजन, ब्रोमीन और KOH लेते हैं। KOH तो लेते हैं, क्लोरोफॉर्म नहीं लेते बेटा। रिएक्शन का नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन ये है, फिनॉल में आप क्लोरोफॉर्म ऐड कर दो एल्कलाइन मीडियम में और बाद में प्रोटोनेट करो तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। क्या बनता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो क्लोरोफॉर्म और बेस दो नेम रिएक्शन में यूज होता है, एक कार्बाइल एमीन रिएक्शन में और दूसरा रीमर टाइमन रिएक्शन में। इसी नाम से आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन है प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी टर्शरी दोनों की। प्राइमरी एमीन की तो एनसीईआरटी में भी है, इसके रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 प्राइमरी एमीन की तो एनसीईआरटी बुक में है। वो ये है कि प्राइमरी एमीन को अगर HNO2 से रिएक्ट करा दें और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रेंज ही काफी है, या फिर ऐसे लिख दें NaNO2 एंड HCl, डाइल्यूट HCl, तो एल्कोहल ROH बनता है। पॉइंट वाइज मैकेनिज्म ये है कि पहले इससे बनता है RN2Cl, डाई एजोनियम सॉल्ट। डाई एजोनियम सॉल्ट से कार्बोकैटायन बनता है, N2 गैस बाहर जाती है और कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के बाद वाटर रिएक्ट करता है तो एल्कोहल बनता है आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये प्राइमरी एमीन का केस आपके बोर्ड एग्जाम में भी है, स्कूल एग्जाम में भी है। जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी एमीन आपके पास है,
HNO2 आपने डाल दिया, तो आप क्या करोगे, पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंज होके सेकेंडरी में चला जाएगा, फिर वाटर ऐड करो। ये साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा आता है, जैसे मान लो 5 मेंबर रिंग और फिर कार्बन और फिर NH2 है। सेम तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सोचें। तो पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रिंग एक्सपेंड होगी, ये कार्बोकैटायन बन गया, फिर वाटर ऐड करो, तो टर्शरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो बनेगा, अल्कोहल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आना है, प्राइमरी अमीन केस। सेकेंडरी और टर्शरी एनसीईआरटी में नहीं दिया, वो नोट कर लें कि मान लो सेकेंडरी अमीन है और HNO2 डाल दिया, तो इससे बनता है एक ऑयली कंपाउंड, एन नाइट्रोसो कंपाउंड। ये येलो कलर का होता है, इसे कहते हैं येलो ऑयल। ये सेकेंडरी अमीन के लिए टेस्ट भी है। ठीक है, तो ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी ही आते हैं, फिर भी आप टर्शरी लिखना चाहो तो लिख लो साथ में। प्राइमरी और सेकेंडरी ही ज्यादातर केस आते हैं। इसमें HNO2 डाल दें तो बन जाता है R3N, एन डबल बॉन्ड हो, पहले तो ये सॉल्ट बनता है, फिर ये सॉल्ट फर्दर ब्रेक हो जाता है और वही प्रोडक्ट दिखता है आपको, जो सेकेंडरी में दिखता है आपको। या इनफैक्ट इसमें अगर ये ऑप्शन है तो ये भी आप लिख सकते हैं। फाइनली इसमें जाता है, ये बहुत लंबे स्टेप्स में जाता है, इसलिए टर्शरी अमीन कम पूछते हैं, ये अमीन ऑक्साइड तक चला जाता है। तो पहले ये बनता है, टूटते टूटते फिर यहाँ तक पहुंचता है, 2 बार NO+ रिएक्ट करता है। तो टर्शरी अमीन लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 केस आते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, टर्शरी बहुत कम केस आता है, तो आप छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही कम, रेयरली आया हो, प्राइमरी और सेकेंडरी आते हैं। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट नेम रिएक्शन लिखो, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें प्राइमरी एमीन को पहले रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, बन जाता है RNH, C डबल बॉन्ड S, SH। फिर HgCl2 से रिएक्ट कराते हैं, तो HgS का ब्लैक PPT बनता है, ये प्रैक्टिकल में आप कर चुके हैं ब्लैक PPT। और एक बनता है आइसोथायोसाइनेट NCS, इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल।
तो ये रिएक्शन भी यूज होती है एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन क्या है? तो एक रिएजेंट है C6H5SO2Cl, इसको क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएक्शन की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस रिएक्शन। क्या होगा? प्राइमरी एमीन में आप पहले हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दो, हिंसबर्ग रिएजेंट, और फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। अगर प्राइमरी एमीन है तो ये सॉल्युबल होगा। सेम स्टेप सेकेंडरी एमीन के साथ परफॉर्म करें तो फाइनल प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा। और सेम स्टेप टर्शरी एमीन के साथ करें तो पहले स्टेप में ही कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो you can distinguish primary, secondary and tertiary amine by this reaction, or by using Hinsberg reagent and aqueous solution of base। बनता क्या है इस रिएक्शन में ये देख लें। जैसे आपके पास प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन में आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, फिनाइल एच डबल बॉन्ड ओ, एच डबल बॉन्ड ओ, Cl। तो यहां से Cl आउट कर दो, यहां से H आउट कर लो और इनको कनेक्ट कर दो। HCl आउट हो गया। इस प्रोडक्ट का नाम है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसको अगर एक्वस KOH में डाल दें तो ये डिजॉल्व हो जाता है। रीजन ये है कि ये सॉल्ट में बदल जाता है, और सॉल्ट आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। NH बॉन्ड की हाइड्रोजन एसिडिक होती है, OH से रिएक्शन करके वाटर बाहर जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएगा, विच इज वाटर सॉल्युबल। पोटेशियम सॉल्ट है वाटर सॉल्युबल, या सोडियम सॉल्ट है वो भी वाटर सॉल्युबल होगा। अब बाकी का आप कॉमन सेंस लगाते जाओ। अगर यहाँ सेकेंडरी एमीन होगी तो क्या होगा बताओ जरा? एक H कम करके R आ जाएगा ना। तो अगर ये सेकेंडरी एमीन होती तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे इस H की जगह R है। अगर इस H की जगह R ग्रुप आएगा तो फिर सॉल्ट नहीं बनेगा, बेस से रिएक्शन नहीं होगी, और सॉल्ट नहीं बना तो वाटर में कैसा होगा? इनसॉल्युबल। समझ में आ गया? तो पहले स्टेप में रिएक्शन तो होगी, दूसरे स्टेप में सॉल्ट नहीं बनेगा। बस H की जगह क्या लिख देना है? R। लिख लोगे पूरा?
एच की जगह आर लिखना है मात्र। और सोचो अगर टर्शरी अमीन होता तो पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं होनी थी, क्योंकि टर्शरी अमीन में तो एक भी एच नहीं है, तो पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं होनी थी। HCl कैसे बनता? तो हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्ट NH2 ग्रुप की रिएक्शन है। और कुछ आगे एक्सटेंडेड रिएक्शन है, जैसे हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसे कई रिएक्शन इस पे बना सकते हैं, जैसे आपके पास है कोई भी एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कोई भी एमीन हो, सबसे पहले उसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में बदलना। मान लो मैंने इथाइल क्लोराइड एक्सेस में डाल दिया, तो सारे एमीन को पहले किस में कन्वर्ट करना है? पहले कन्वर्ट करना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया। अब हॉफमैन रिएक्शन सेकंड स्टेप को कहते हैं। अगर इसको आप बेस की प्रेजेंस में हीट कर दें, तो प्रोडक्ट मिलता है आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलता है हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन आप जानते हैं मोर स्टेबल एल्कीन होती है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो एक हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको साथ में टर्शरी एमीन। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको? ये आपके पास मान लो कोई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये जो लिखा हुआ है मैं इसी को लिख रहा हूं। इस एक को मैं ये ओपन कर रहा हूं, एक इथाइल ग्रुप को ओपन कर दिया। इसमें आपने बेस डाला और हीटिंग कर दी, तो एलिमिनेशन होगा, नेम में ही पता लग रहा है आपको। जो ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच बनना है। कौन सा बीटा प्रेफरेबली पार्टिसिपेट करेगा? प्राइमरी, ध्यान रखना, क्योंकि हॉफमैन एल्कीन बनाना है, सबसे कम स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो आप क्या करेंगे? अल्फा बीटा नेमिंग कर लेंगे, और कौन से बीटा को पार्टिसिपेट कराएंगे सबसे पहले? प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्शरी बीटा को। ये ध्यान रखना, प्राइमरी बीटा सबसे पहले, फिर सेकेंडरी बीटा, और फिर टर्शरी बीटा एल्कीन बनाने में यूज करना। तो यहाँ प्राइमरी बीटा पे हमने इस एच को अटैक कराया, ध्यान देना। बेस इस एच पे जाएगा, इस अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तब ये नाइट्रोजन न्यूट्रल होगी। ये सीक्वेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बना। एक तो ये टर्शरी अमीन हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा ये वाटर बन गया। वो इनऑर्गेनिक है, लिखने की जरूरत है नहीं।
तो एल्कीन बनी इथीन, एल्कीन इथीन बन गई। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन में से कोई भी हो, सबसे पहले क्या बनाना है बेटा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को बेस की प्रेजेंस में हीट करें तो इस स्टेप का नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब अगर आपको ऐसे दे दें, मान लो सीधे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे दें, ये मैंने दे दिया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बेस की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया। बेस की जगह बेसिक ऑक्साइड भी दे सकते हैं, ध्यान देना बेटा, Ag2O दे सकते हैं और CaO दे सकते हैं, बेस की जगह बेसिक ऑक्साइड भी दे देते हैं कई बार। काम एक ही है, हाइड्रोजन को हटाना। कौन सी हाइड्रोजन को? सबसे पहले प्राइमरी बीटा को, फिर सेकेंडरी बीटा को, और फिर टर्शरी। तो ध्यान दें, इस केस में ये तीनों कार्बन तो अल्फा है, इधर तो बीटा है नहीं, ये भी अल्फा हो गया। अब एक बीटा ये है सेकेंडरी, एक बीटा ये है प्राइमरी। कहां से एच हटाएंगे मेजर प्रोडक्ट के लिए? इस प्राइमरी से। तो ओ एच इस प्राइमरी पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा और एन यहां से न्यूट्रल करना, तो वन ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा और ये टर्शरी एमीन बनेगी। तो वन ब्यूटीन को क्या कहते हैं? हॉफमैन एल्कीन या सर्जेब? हॉफमैन एल्कीन। वन ब्यूटीन या लेस स्टेबल एल्कीन का नाम हॉफमैन एल्कीन, इसी रिएक्शन की वजह से पड़ा, इसकी वजह से पड़ गया नाम। अब मान लो मैं ऐसे बना दूं, एक मिथाइल ग्रुप दे दूं, एक इथाइल ग्रुप दे दूं, एक प्रोपाइल ग्रुप दे दूं, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप दे दूं, ऐसे चार अलग अलग एल्काइल ग्रुप मैंने दे दिए, इससे डिफरेंट केस नहीं होता, और बेस के साथ हीट कर दिया। आपको लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी है, ध्यान देना बेटा। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन का क्या नाम होगा? अल्फा। फिर ये बीटा, ये बीटा, ये भी बीटा, और ये भी बीटा, इतने सारे बीटा कार्बन है। तो ये जो बीटा है, दो कार्बन का बीटा, ये सबसे कम स्टेबल या लीस्ट स्टेबल एल्कीन देगा। आप एक एक करके सारी एल्कीन बना के चेक कर सकते हैं। ये इथीन दो कार्बन की सबसे कम स्टेबल होगी। तो बाकी एल्काइल ग्रुप इंटैक्ट रखो और इससे बना दो इथीन, दो कार्बन की एल्कीन बनेगी। आया सभी को समझ में? आपको पता है कि एल्कीन में सबसे कम स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? इथीन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या बनती है? जीरो। एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ये तो पता ही है सभी को। तो इथीन से ज्यादा स्टेबल सारे ही मिलेंगे, ये लीस्ट स्टेबल है। अगर ये बनने के चांस है तो बना दें।
नेक्स्ट है साइक्लिक। एक और इसमें एग्जांपल लिख लो, साइक्लिक फॉर्म। मान लो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। इसको बेस के साथ हीट कर दिया, तो फिर वही तरीका अपनाना है आपको। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन का नाम लिख लो एल्फा, और उससे पड़ोसी कार्बन का नाम बीटा। केवल अल्फा और बीटा दिखना है बस। अब दो डिफरेंट बीटा हैं, ये है सेकेंडरी बीटा कार्बन और ये है टर्शरी। कौन से कार्बन का एच हटाएंगे बताओ? सेकेंडरी का, ध्यान रखना। तो यहां से एच आपको हटा देना। ये ओ इस एच पे जाएगा, इस अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बनेगा, और एन यहां से न्यूट्रल बनेगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अलग नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। टर्शरी एमीन इसी के अंदर दिखेगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाटरनरी सॉल्ट है। अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड बन जाएगा, टर्शरी एमीन भी रहेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सी डबल बॉन्ड सी भी दिखेगा और टर्शरी एमीन भी दिखेगी। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये है हॉफमैन एलिमिनेशन, और बिल्कुल इसी तरह की रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन में क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की जगह अमोनियम ऑक्साइड होता है, इसको एमीन ऑक्साइड कहते हैं। तो है ये क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमीन ऑक्साइड। इसमें बेस नहीं डालना, आपको केवल हीट करना है। बेस इसलिए नहीं डालना क्योंकि O माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मात्र हीट करना है। अलग से OH माइनस ऐड नहीं करते। ठीक है, तो क्या होना है? सेम तरीका है, बिल्कुल सेम। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को अल्फा लिखो, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा लिखो, और प्रोडक्ट में वही करना है, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर बनाना है। हॉफमैन ही है, बट ये इंट्रामोलिकुलर है। ये O इस H को ले जाएगा, डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा में बनेगा, और N यहां से न्यूट्रल होगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी बीटा में से H कहां से जाएगा? सेकेंडरी से। हॉफमैन एल्कीन बनेगी, और ये बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शरी नहीं है। बिल्कुल ठीक आंसर है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में फाइट हो तो कहाँ से जाएगा? प्राइमरी से, और एक हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉफमैन है, बस इसमें अलग से बेस डालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि OH माइनस इसी के अंदर है। क्लियर है?
नेक्स्ट नेम रिएक्शन लिखें, स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। रिएक्शन ये है कि प्राइमरी एमीन का आप बेंजोइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ। इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन भी कहते हैं। तो अंडरस्टूड है कि यहां से H माइनस करो, यहां से Cl माइनस करो, और ओवरऑल HCl बाहर जाएगा। यहां से जो Cl माइनस हुआ उसकी जगह जुड़ जाएगा NHR। आ गया समझ में सबको? तो ये तो कुछ स्पेशल रिएक्शंस थी, कुछ रिएक्शंस थी जो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ हैं उनमें से कॉमन हो गई। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शंस गिवन बाय डाई एजोनियम सॉल्ट। डाई एजोनियम सॉल्ट, तो C6H5NH2 एनिलीन को आप NaNO2 और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ पहले 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तब बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन बोर्ड में भी आती हैं, वो मैं पहले लिख देता हूँ। वैसे तो आप पहले लिख चुके हैं, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि वो नेम फॉर्म में आती हैं। लिखें, वो है जैसे गाटरमन रिएक्शन। क्या है गाटरमन रिएक्शन? डाई एजोनियम सॉल्ट में आप Cu and HCl डाल दो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, या Cu और HBr डाल दो तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। सेंड मी अ रिएक्शन याद करो, ये तो एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आने हैं। इसमें क्या करते हैं बताओ? डाइअजोनियम सॉल्ट में CuCl+HCl डालते हैं, मेटल नहीं, मेटल हैलाइड। प्रोडक्ट सेम बनते हैं। प्रोडक्ट सेम बनते हैं, इसमें मेटल हैलाइड का यूज करते हैं। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं, ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है, तो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन इस मेथड से आप बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन जिस मेथड से बनाते हैं उस रिएक्शन का नाम है शाइमन रिएक्शन, SCHEI।
हालांकि ये नाम बहुत कम पूछते हैं, याद करना चाहो तो ठीक है, वरना छोड़ सकते हो, नाम छोड़ सकते हो। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है कि इसको HbF4 के साथ हीट करो, या अलग अलग ले लो, HF and BF3, और हीट करो तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है। गाटरमन या सेंडमियर तरीके से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता, या बनाते नहीं, बनता तो है, बनाते नहीं है, ये कहें एक्सप्लोजन होता है। ठीक है। और डाइअजोनियम सॉल्ट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो अगर आप इस डाइअजोनियम सॉल्ट में फिनॉल ऐड कर दो, लेकिन पीएच मेंटेन रखो 9 to 10, तो ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है। ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है। फिनॉल के पैरा पोजीशन पे ये डाइअजोनियम सॉल्ट जुड़ जाएगा। ऑरेंज रेड कलर की डाई आपको मिलती है। अगर इसमें आप एनिलीन ऐड कर दें तो भी आपको डाई मिलती है, ये येलो कलर की होती है, बट इसमें एसिडिक पीएच चाहिए, 4 to 5, वीकली एसिडिक। ये पीएच के साथ ही आता है, जब भी एग्जाम में आएगा पीएच साथ में होगा। फिनॉल नहीं है, एनिलीन है। यहाँ NH2 ग्रुप, और इससे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड NPH। टर्शरी एमीन हो तो येलो बटर टाइप होता है, बटर येलो, मतलब सेमी फैट टाइप। तो लिख लें, अगर टर्शरी एमीन आपके पास है, इस एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन, इसकी जगह आप ग्रुप R ले लें, कोई भी मिथाइल इथाइल, मिथाइल लिखना चाहो मिथाइल लिख लो, तो कपलिंग होगी बिल्कुल सेम तरह से। इसको कहते हैं बटर येलो। तो डाइअजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन शो करता है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइअजोनियम सॉल्ट की, वो आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखोगे, एनसीईआरटी में है। आप बताओ, मुझे याद आ रहा हो किसी को? सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, बोर्ड वालों को भी, कंपटीशन वालों को भी। बेंजीन कैसे बनता है डाइअजोनियम सॉल्ट से? दो रिएजेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक तो फास्फोरस के इन दो में से कोई एक एसिड को, तो बेंजीन बन जाएगा। दूसरा, एल्कोहल को, एल्कोहल भी यूज करके बेंजीन बन जाता है, और एल्कोहल खुद ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में आता है।
ये दोनों मेथड एनसीईआरटी बुक में भी दिए गए हैं। ये दोनों एनसीईआरटी बुक में भी हैं। तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। इनका ऑक्सीडेशन होता है और बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन होता है। ठीक है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से बनता है ये कार्बोकैटायन। एक ही स्टेप है इसमें काम का। मान लो आपने अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल ये है CH3CH2OH। ये मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे तो लिख चुके हैं। CH3CH2OH, इसमें क्या होता है, ये हाइड्राइड आयन इस पे जाते हैं। हाइड्राइड आयन ये खींच लेता है, हाइड्राइड आयन। इतना अनस्टेबल सॉल्ट है ये कि अल्कोहल से हाइड्राइड आयन खींचता है ये। इतना ज्यादा अनस्टेबल है। जब ये अल्कोहल से हाइड्राइड आयन खींच लेगा तो यहां से ये H+ फ्री होता है और ये डबल बॉन्ड O में बदलता है। तो एक बेंजीन बनती है और एक ये एल्डिहाइड बनता है। तो ये रिएक्शन हो रही है इस अनस्टेबल कैटायन की वजह से। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट के बेंजीन बनाने के मेथड्स हैं। समझ में आ गया सभी को? नाइट्रोजन कंपाउंड में एक और नेम रिएक्शन मैं रिकॉल कर दूं, वैसे बोर्ड एग्जाम में भी आनी है। आप बताओ ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस। रिएक्शन लिख के दिखाओ। ये नेम रिएक्शन फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में भी आएगी। गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन। स्टेप्स लिख के बताओ आप में से कोई। गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस ये एनसीईआरटी में दी गई है बेटा, ध्यान रखना। तो मैं कई रिएक्शन आपको दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, आपको रिकॉल हो जाए। ये है थैलिक एसिड का एमाइड। इसका नाम है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है। सबसे पहले इसमें बेस डालते हैं तो एसिडिक H चला जाता है। फिर इसमें एल्काइल हैलाइड डालते हैं और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लो, चाहे आप एल्कलाइन मीडियम में या एसिड मीडियम में, तो आपको मिलता है RNH2। ये प्राइमरी एमीन बनाने का तरीका है। और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में, जो भी आपने बेस लिया है।
ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो आर एक्स है, बेस्ट है प्राइमरी आर हो, ये सेक टर्शरी ना हो, प्रेफरेबली ये टर्शरी ना हो। मतलब ये टर्शरी हैलाइड अलाउड नहीं है, या मैं ये कहूं कि विनाइल ना हो। ऐसा हैलाइड हो जो SN2 रिएक्शन कर दे, पॉइंट ये है, जो SN2 रिएक्शन कर दे। आगे समझ में सभी को इतना? तो ये केसेस हैं जो आपने कुछ बोर्ड के लिए पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ कंपटीशन में है। नेक्स्ट लिखो, एक दो रिएक्शन और हैं स्पेसिफिक, जो बोर्ड एग्जाम में नहीं है पर आती हैं कंपटीशन में, वो है नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस। आप सारे बच्चे बताएं, अगर मेरे पास दो नाइट्रो ग्रुप हैं और मुझे सिलेक्टिवली एक को रिड्यूस करना है, एक को रिड्यूस करना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? आप यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इनको सेपरेटली NH3 और H2S का मिक्सचर। ये एक का रिडक्शन करता है, दूसरे को रिड्यूस नहीं करता। आ गया समझ? तो आप बाकी केसेस आप लिख चुके हैं, वही हैं बार बार। नेक्स्ट लिखो, कुछ अभी हमारे पास टाइम है, कुछ नेम रिएक्शंस में बता देता हूँ रैंडमली, पूरे जगह जगह आई हुई है, बट होपफुली आपने लिखी होंगी जरूर। जैसे लिखो, एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है जो बार बार आती है, हंस डीकर रिएक्शन। याद आ रही हो किसी को, कहाँ पे पड़ी? बोलो। तो लिखते जाओ जल्दी जल्दी। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ हीट करो, तो क्या बनता है बेटा? RBr प्लस AgBr प्लस CO2। ठीक है, और इसमें अक्सर रिएक्टिविटी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, R अगर प्राइमरी है तो बेस्ट रिएक्टिविटी है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, R प्राइमरी हो तो बेस्ट है। रिएक्शन का नाम है हंस डीकर रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो आती है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, वो है HVZ रिएक्शन। बता सकते हो क्या है ये? किसी को याद आ जाए? एनसीईआरटी बुक में दी गई है ये, HVZ। नाम क्या है तीनों का? H फॉर हेल, V फॉर वोलहार्ड, और Z फॉर जिलिंस्काई।
इतना तो याद होना चाहिए बेटा, ये तो एनसीईआरटी बुक की है। HVZ रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन करते हैं, एल्फा कार्बन पे। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आप हेलोजन ब्रोमीन या क्लोरीन लेते हो और फिर हाइड्रोलिसिस कर लो, तो एल्फा कार्बन का ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करते हैं। रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन। ठीक है, एल्फा कार्बन का हेलोजिनेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। अरंडट आइस्टर्ट सिंथेसिस। इसमें एक कार्बन इंक्रीज करते हैं, असेंडिंग द सीरीज, असेंडिंग द सीरीज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये काम करें। क्या करना, RCOOH में सबसे पहले SOCl2 डालना, इसके बाद CH2N2, डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन डालना, और फिर एल्कलाइन मीडियम में या मेटल आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर लेना। एल्कलाइन मीडियम है एक तरह से। तो RCH2COOH बन जाएगा, एक CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैटालिस्ट का काम करता है, अगर ये ना लिखो तो भी आप सेम प्रोडक्ट बनाओगे। कैटालिस्ट तो जस्ट रिएक्शन को फास्ट करने के लिए डालते हैं। बट ध्यान देना, अगर आपने SOCl2 डाला, CH2N2 भी डाला, साथ में वाटर की जगह एल्कोहल डाल दिया, तो प्रोडक्ट में कार्बन तो बढ़ेगा, एक कार्बन तो बढ़ेगा, लेकिन एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एस्टर में। आपको पता है ना, एल्कोहल और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन तो आप लिख चुके हैं, साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया, आप चाहो तो नाम लिख लो। ये है बोवाल्ट, BOUBEAULT, बोवाल्ट ब्लैंक, BLANCE रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, आपके पास एस्टर होगा और एस्टर को आप रिड्यूस करें बाय मेटल इन एल्कोहलिक मीडियम, सोडियम मेटल इन एल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, और सोडियम मेटल के बाद इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, तब आपको दो एल्कोहल मिल जाएंगे। यहां से ब्रेकिंग करके दो एल्कोहल मिल जाते हैं, एक RCH2OH बन जाएगा और एक CH3OH। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये है कि जो
रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम मेटल इन एल्कोहलिक मीडियम। नेक्स्ट लिखो, डेकन रिएक्शन। रिएक्शन भी इनडायरेक्टली कहीं आई होगी क्वेश्चन में, साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया बट है इजी रिएक्शन। सैलिसिल एल्डिहाइड से आगे है। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड से आगे। इसको आप ऑक्सीडेंट H2O2 के साथ रिएक्ट कराओ एल्कलाइन मीडियम में, और बाद में प्रोटोनेट करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक और फिनोलिक ग्रुप आ जाता है। 1,2 डाइऑल को क्या कहते हैं बेंजीन में, नाम बता सकते हो? इसे कहते हैं कैटिकॉल। 1,3 डाइऑल को क्या कहते हैं? रिसोर्सिनॉल। 1,4 डाइऑल को क्यूनॉल। लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और कीटो ग्रुप हो, ये दोनों देते हैं, और OH की जगह NH2 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन तो एल्डिहाइड पे चलती है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, बस इतना सा है। सेम कंडीशंस। तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह आपको केवल OH लाना है। मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। एल्डिहाइड की जगह कीटो ग्रुप है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे COCH3 है तो भी ये फिनोलिक ग्रुप में ही कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह अगर कीटो ग्रुप हो तो भी। ठीक, नेक्स्ट लिखो। कुछ आपको नाम सुने सुने लगेंगे, बताओ फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये नेम फॉर्म में आएगी, याद करो जल्दी से। कहाँ इसका नाम सुना है? ये NCERT बुक में है। तो एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड में आप ऐड कर दो NaI। कौन से मीडियम में बता सकते हो? एसीटोन मीडियम में। तो RCl या RBr आप RI, सॉरी RI आप बना लेंगे, और NaCl या NaBr आप बनाएंगे। तो ये ध्यान देना, इस रिएक्शन का रीजन क्या है? इस रिएक्शन का रीजन भी आता है, असर्शन रीजन में आएगा। NaI इज मोर soluble देन NaCl इन एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ये सॉल्वेंट ड्रिवन रिएक्शन है। ठीक है, NaI इज मोर soluble देन NaCl इन एसीटोन। ठीक, नेक्स्ट इसमें इसी में बताओ जल्दी से, स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में। बोलो। आंसर है एल्काइल हैलाइड में अगर आपको फ्लोरीन इंसर्ट करनी है
HgF2 डाल दो या SbF3 डाल दो, फ्लोरीन लाना हो तो रिएक्शन का नाम क्या है? श्वार्ट्ज रिएक्शन। एल्काइल फ्लोराइड अगर आपको बनाना है, एल्काइल हैलाइड में तीन ही नेम रिएक्शन है मेनली। तीन नहीं, अभी बताता हूँ, वैसे तो वुड्स रिएक्शन काउंट करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे। फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, श्वार्ट्ज रिएक्शन है, नेक्स्ट लिखो फ्रैंकलैंड रिडक्शन। याद करो, ये बताई थी आपको। फ्रैंकलैंड रिडक्शन वही है जो वुड्स रिएक्शन है, बस मेटल बदल जाती है। कौन सी मेटल यूज करते हैं? जिंक मेटल। जेडन इन ड्राई ईथर मीडियम तो बनता है सेम आर आर। और अगर मेटल सोडियम हो तो नाम क्या है? सेम रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तो हमने अल्काइल हैलाइड की ले ली, और किसकी रह गई? कार्बोक्सिलिक एसिड की आ गई। बाकी एल्डोल वाले और एल्कोहल वाले तो पिछली क्लास में बता दिए थे, आप लेक्चर देख लेना सारे के सारे। ठीक है, तो इतनी ही रिएक्शन है, और तो नई कोई है नहीं जो आपके सिलेबस में हो, बाकी तो फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना रहने देते हैं, बाकी आप लोग कोई नई रिएक्शन मिले तो बताना, ऐड करते जाएंगे। कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है, रिवाइज करेंगे और एडिशनल रिएक्शन भी बताते रहेंगे आपको।